एक बार फिर से शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है। ये मांग किसी और ने नहीं बल्कि कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने ही करी है, जिन्होंने सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगा था। दोस्तों, 15 अगस्त से कॉकरोच जनता पार्टी का एक नया कैंपेन शुरू हो चुका है, जिसका नाम है स्कूल ठीक करो अभियान। और इस अभियान में स्कूलों की जितनी भी व्यवस्था है उसको दिखाया जा रहा है कि कैसे सरकारी स्कूलों का बुरा हाल हो चुका है। पूरी कॉकरोच जनता पार्टी अभिजीत दीपके और अलग अलग जो मेंबर है इसके, वो अलग अलग राज्यों में स्कूल का निरीक्षण कर रहे हैं, खामियों को दिखा रहे हैं। अभिजीत दीपके जो कि महाराष्ट्र में है, वो पिछले 1 महीने से गांव-गांव जा करके स्कूल की बदहाली को दिखा रहे हैं और अब उन्होंने इसी को लेकर के महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग लिया है और कहा है कि उनको तुरंत रेजिग्नेशन देना चाहिए। 20 अगस्त को अभिजीत दीपके महाराष्ट्र की लातूर की औसा तहसील के एक उजानी गांव के जो जिला परिषद स्कूल है वहां पर पहुंचे, उसको देखा और वहां की बदहाली को दिखाया। और वहां का निरीक्षण करने के बाद अभिजीत दीपके ने कहा कि कई स्कूलों में आज भी पक्की क्लासेस नहीं है, बैठने के लिए बेंच नहीं है, पीने का पानी नहीं है, यहाँ तक कि सुरक्षित रास्ते नहीं है, साफ टॉयलेट जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है। टीन की छतों से बारिश का पानी टपक रहा है। कुछ स्कूलों में तो बच्चों की पढ़ाई के लिए जानवरों से भी ज्यादा बेकार हालत है और ये छात्रों के जीवन का सवाल है। अभिजीत दीपके ने कहा कि स्कूलों की स्थिति के लिए चुने गए जो प्रतिनिधि हैं और मंत्री हैं, उनको जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। उन्होंने लोगों से भी कहा, गांव के लोग जो वहां पर थे, जो उनके साथ पहुंचे, कि नेताओं पर शिक्षा को प्राथमिकता देने का प्रेशर डालें। दीपके ने कहा कि जब तक नेता बच्चों के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं तो लोग उन्हें वोट क्यों ही दे रहे हैं। क्या सिर्फ नेताओं को हेलीकॉप्टर में घूमने के लिए ये वोट दिया जाता है? नेता कहते हैं कि धर्म खतरे में है। इतने सालों में धर्म खत्म नहीं हुआ और ना होगा, लेकिन इन बदहाल स्कूलों में हमारे बच्चों का भविष्य जरूर खत्म हो रहा है। अभिजीत दीपके ने लोगों से यह भी कहा कि जैसे लोग नेता धर्म और जाति का झंडा लेकर के निकलते हैं, वैसे ही अब जो लोग हैं उनको अपने बच्चों के स्कूल को बचाने के लिए भी सड़कों पर उतरना चाहिए। कुल मिलाकर के अभिजीत दीपके ने जो लोग हैं उनसे भी कहा है कि वो भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हो, इस कैंपेन का हिस्सा बने। उनके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उसको दिखाएं कि क्या वो स्कूल ठीक है, क्या वहां पर सारी बुनियादी सुविधाएं हैं, क्या बच्चों के लिए जो टीचर्स हैं वो वहां मौजूद हैं, क्या बच्चों के स्कूलों का वॉशरूम साफ है, क्या मिड डे मील में उनको जो खाना मिल रहा है वो सही है। मीडिया से भी अभिजीत दीपके ने पूछा कि क्या दादा भूसे जो कि महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री हैं, उनको अपने पद पर बने रहना चाहिए। इसके जवाब में जब उनसे ये सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि स्कूलों की जो हालत है उसको देखकर मुझे लगता है कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और यहीं पर अभिजीत दीपके ने महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा है। इसके साथ ही अभिजीत दीपके ने एक और मांग भी कर दी है। दीपके ने कहा कि अगर सरकार सरकारी स्कूलों में सुधार की जरूरत को महसूस करना चाहती है तो मंत्रियों और चुने गए प्रतिनिधियों को अपने बच्चों को इन्हीं स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजना चाहिए। यानी कि जिन स्कूलों में आम लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, जिन सरकारी स्कूलों में आम जो लोग हैं उनके बच्चे खाना खाते हैं, पढ़ते हैं, उसी स्कूल में, उसी प्राथमिक विद्यालयों में जो नेता हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उनके भी बच्चों को पढ़ने के लिए भेजना चाहिए। शायद तब उन्हें समझ में आएगा कि शिक्षा का स्तर आज कहां पहुंच चुका है। कई सारे ऐसे स्कूल दोस्तों वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें इतनी गंदगी है कि वहां पर बैठना भी दूभर हो जाए। टॉयलेट साफ नहीं है, कहीं तो टीचर्स ही नहीं है, बच्चों के लिए वहां पर बेंच नहीं है तो बच्चे चटाई पर बैठ करके पढ़ते हैं। और ये केवल महाराष्ट्र का हाल नहीं है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर स्कूलों की हालत आज भी इतनी खराब है कि वहां पर ऐसा उसको बनाया गया है कि जैसे वो जानवर का चारा घर हो। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी के जो अलग अलग लोग हैं वो इस अभियान में शामिल हैं, आम लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं, जो कि दिखा रहे हैं जाकर के कि स्कूल को कैसा है, उनके बच्चों का पढ़ने वाला स्कूल, क्या वहां पर खामियां हैं। आशुतोष रांका जो कि राजस्थान में स्कूल का निरीक्षण कर रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी ने एक पोस्ट भी किया है, ताजा पोस्ट है, जिसमें बताया है कि भाजपा के गुंडों ने स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों के साथ मारपीट करी और आशुतोष रांका को भी मारा है, गाड़ी फोड़ी है। असल में कॉकरोच जनता पार्टी के स्पोक पर्सन आशुतोष रांका इस स्कूल में पहुंचने वाले थे, लेकिन जब वहां पर वो पहुंचने लगे, उनकी टीम पहुंची, तो वहां पर कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को धक्का देकर के गांवों से बाहर निकाल दिया गया और कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध में स्कूल के बाहर धरना पर लोग बैठ गए। कॉकरोच जनता पार्टी का ये कहना है कि ये लोग कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, गुंडे हैं
और तो और कई सरकारों ने तो कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रोटेस्ट के बाद, स्कूल ठीक करो अभियान के बाद स्कूलों को नया ऑर्डर दे दिया है कि कोई बाहरी स्कूल में ना आए, ना वीडियो बनाए। राजस्थान में शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक लगाई है। इसमें कहा गया है कि प्रिंसिपल की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी बाहरी व्यक्ति को स्कूल परिसर में प्रवेश नहीं मिलेगा। विजिटर रजिस्टर में नाम दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है। क्लासरूम, लैब, लाइब्रेरी और हॉस्टल, खेल मैदान, टॉयलेट्स, इनमें बिना अनुमति कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इंटरव्यू, ऑडियो रिकॉर्डिंग या लाइव स्ट्रीमिंग, इसके लिए भी प्रिंसिपल की परमिशन लिखित होनी चाहिए। यूपी में भी इसी तरीके से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने अलग अलग आदेश दिए हैं। बाहरी यूट्यूबर्स की एंट्री पर रोक लगी है, फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर डालने पर रोक लगी है और कहा जा रहा है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए है। दोस्तों, हमने पिछले कई दिनों में ये देख लिया है कि जेन-ज़ी के प्रोटेस्ट के बाद लोग जाग चुके हैं। खास करके जेन अल्फा, सड़क पर जेन अल्फा ने इस कदर गदर काट दी है कि बड़े बड़े अधिकारियों को भी जेन अल्फा को समझाने में उनके पसीने छूट रहे हैं। कभी सड़क को जाम कर लेते हैं जेन अल्फा, कभी डीएम के ऑफिस में घुस जाते हैं और इसी तरीके से जो जेन अल्फा है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और किस लिए कर रहे हैं? ताकि जो बेहतर शिक्षा व्यवस्था है वो उन्हें मिल सके, उनके स्कूल ठीक हो सके। कॉकरोच जनता पार्टी इसी को लेकर के प्रोटेस्ट कर रही है, कैंपेन चला रही है, लोग उसमें जुड़ रहे हैं। लेकिन इसी के बीच में अभिजीत दीपके ने महाराष्ट्र के स्कूलों की बदहाली दिखाते हुए अब महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री का भी इस्तीफा मांग लिया है। एक इस्तीफा कॉकरोच जनता पार्टी ने धर्मेंद्र प्रधान का मांगा था और आखिरकार कॉकरोच जनता पार्टी की मांगों के आगे, जेन-ज़ी की मांगों के आगे सरकार को झुकना पड़ा था और धर्मेंद्र प्रधान ने अपना रेजिग्नेशन दिया था। लेकिन इस बार बारी महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री की है। क्या आप क्या सोचते हैं इसमें? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। मेरे साथ इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है गौरी वर्मा। नमस्ते।